टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। हमारा जो होता है जिसके साथ हम इंश्योर करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे हर एक पर्सन्स और डिपार्टमेंट्स की वो अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्मिटी के साथ हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। The main objective of doing so is the achievement of the objective of the organization। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हों। Efficient co-coordination plays a vital role in the success of the organization। और एक efficient co-coordination बहुत important role play करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। फीचर एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस नेचर। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूस नेचर का प्रोसेस है। मैनेजर्स एट एवरी लेवल परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन विथ कंटिन्यूटी। और जितने भी मैनेजर्स हैं हर एक लेवल के ऊपर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल या लोअर, वो कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं पूरी कंटिन्यूटी के साथ। मोरल बूस्टर। Co-coordination brings uniformity in the working of all the employees and departments. As a result, employees work with mutual trust and self-motivation। Moral booster करने में हमारी co-coordination help करता है। Co-coordination हमारे जितने भी employees हैं या departments हैं उन सभी की working के अंदर uniformity लेके आता है। As a result, जिसके साथ क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और सेल्फ मोटिवेशंस इन्हांस होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एज द फीचर ऑफ यूनिवर्सलिटी। देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल। कोऑर्डिनेशन हमारा एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर एक लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स ऑल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एट देयर लेवल। हर एक लेवल के मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स, सभी कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपने लेवल के ऊपर। Ensure unity of action. The process of co-coordination ensures unity of action in the functioning of the organization। Co-coordination का प्रोसेस इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन आए। It is such a process which mobilizes the total power of the organization for the achievement of the organizational objective। और वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल पावर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। Principle of early start। According to this principle, the process of co-coordination must start as early as in the stage of planning and policy formulation। कि हमारा जो co-coordination है वो एक principle है early start का। According to this principle, जो हमारा process है co-coordination को हम उसे जल्दी start करते as early as possible। जब हमारी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके साथ ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर एक एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके साथ क्या हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन आए। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ द रिलेशंस बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज़ while trying to establish co-coordination in the organization। According to this principle जितने भी मैनेजर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप की केयर करें, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कि वो अपना बेस्ट दे कि वो इस्टेब्लिश कर सके को-कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
Principle of flexibility. According to this principle, there should be flexibility in the process of coordination. According to this principle, जो हमारा process था co-coordination का, उसके अंदर flexibility होनी चाहिए. It should be possible to change co-coordination system, और उसके अंदर ये possibility होनी चाहिए कि वो according to the changing in the business environment हमारे co-coordination के system के अंदर भी changes आएँ. Objectives of co-coordination. To establish uniformity. The main objective of establishing co-coordination in the organization is to bring uniformity in the working of various employees and department. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है co-coordination का वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी को एस्टैब्लिश करना. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी वर्किंग होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी के बीच में यूनिफॉर्मिटी आए. दिस ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द वर्किंग ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन. इसके साथ क्या होता है कि हमारी जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग है उनके अंदर एज वेल एज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होल वर्किंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है. Achievement of objectives. Another objective of co-coordination is the achievement of the objectives of the organization. As a result of co-coordination, all the departments and employees of the organizations make joint efforts for the achievement of organizational objective. हमारा another important objective क्या आ जाता है co-coordination का कि जितने भी हमारी organization के objectives हैं उन्हें achieve करना है. As a result, हर एक डिपार्टमेंट और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रही हैं वो सभी मिलकर एफर्ट्स लाएं कि जिसके साथ क्या हो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों. Economy and efficiency. It is also an objective of the co-coordination to bring economy and efficiency in the functions of the organization. को-कोऑर्डिनेशन का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंक्शनिंग के अंदर इकोनॉमी और एफिशिएंसी लेके आना. To establish peaceful relation. It is also an objective of co-coordination to establish peaceful and constructive individual relations among various employees and between employees and the management. कि establish करना एक peaceful relation जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव और एक पीसफुल रिलेशन को बिल्ड करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथली रन कर पाएगी. इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. वेल डिफाइंड गोल्स. गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिटरमाइंड विद क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी. और जितने भी हमारे गोल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हम उसे डिटरमाइन करें पूरी क्लैरिटी और सर्टेनिटी के साथ. एवरी डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज़. और हर एक डिपार्टमेंट और हर एक एम्प्लॉयज़ को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. Clear line of authority and responsibility. There should be clarity about authority and responsibilities of an individual in the organization. कि हमारी organization के अंदर हर एक individuals को पूरी clarity होनी चाहिए about the authorities and their responsibilities. Effective communication. It is due to the effective communication that every employee becomes aware about the policies and the objectives of the organization, his status in the organizations and limitations etc. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो उसके लिए अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो तभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता होगा अपनी पॉलिसीज़, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनका स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी लिमिटेशंस क्या है, इस सभी के बारे में एम्प्लॉयज़ को तभी नॉलेज होगी तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. अफेक्टिव लीडरशिप. अ गुड लीडर कैन इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन एवरी सिचुएशन. एक अच्छा लीडर वो होता है कि जो इंश्योर करता है कि हर एक सिचुएशन में उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो. Hence, effective and efficient leadership are highly essential for co-coordination. इफेक्टिव और एफिशिएंट लीडरशिप हाईली नेसेसरी रिक्वायर्ड होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए.